Hello students. In today's video we are going to see what are reducing and non-reducing sugar. Now before going into the concept of reducing and non-reducing sugar, हमें दो reagents की help लेनी होगी. So first reagent है Tollens reagent और दूसरा है Fellings solution. So first we will understand कि Tollens reagent है क्या. So students, if you see this, Tollens reagent is actually the ammoniacal solution of silver nitrate. You can see here, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो हमें ग्रे प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर ऑक्साइड का अलोंग विथ अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर. सिल्वर ऑक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट व्हेन दे कॉम्प्लेक्स टुगेदर दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स जिसे हम टॉलिन्स रिएजेंट कहते हैं. अभी ये जो टॉलिन्स रिएजेंट है इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. Any sugar which is when added to Tollens reagent, if that sugar is capable to reduce this Tollens reagent, तो हम उसे reducing sugar कहते हैं. अभी हम ये कैसे देखेंगे कि sugar Tollens reagent को reduce कर रही है. For that, if you see here, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से यहाँ 0 हो गई है. When the reaction proceeds, aldehydes gets converted or gets ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन और यहाँ सिल्वर +1 से सिल्वर मिरर फॉर्म होता है जहां सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये हम यूज करते हैं फॉर द पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड. सिल्वर डिपॉजिट्स एज द शाइनी substance on the wall of the test tube and that is your silver mirror test. If the sugar is capable to reduce Tollens reagent then उस शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं और इफ नॉट देन उस शुगर को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. सो ये फर्स्ट रिएजेंट है दैट इज टॉलिन्स रिएजेंट. अभी हम देखते हैं दूसरा रिएजेंट दैट इज फेलिंग्स सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज फेलिंग्स सॉल्यूशन स्टूडेंट? फेलिंग्स सॉल्यूशन is actually prepared from two solutions that is Felling solution A and Felling solution B. इसमें Felling solution A is made from copper sulfate और Felling solution B जो है that is from Rochelle salt. ये Rochelle salt is actually sodium potassium tartarate which is prepared from tartaric acid. Students ये जो है दिस इज वॉट इज एक्चुअली टार्टरिक एसिड. इसका यहाँ से H हम अगर पोटेशियम और ये सोडियम से रिप्लेस कर दे तो दिस फॉर्म्स योर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. सो व्हेन यू आर एडिंग कॉपर सल्फेट 5H2O विथ टार्टरिक एसिड का डेरिवेटिव दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, फिर हमें एक कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है जो कंप्लीटली रीडिजॉल्व हो जाता है. लेट अस नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ द रिएक्शन. यहाँ जो आयंस हमें मिलते हैं दे आर कॉपर 2+ आयंस. नाउ इफ आई एड दिस टू एनी शुगर एंड दैट शुगर इज केपेबल टू रिड्यूस दिस फेलिंग सोल्यूशन, फिर हम उस पर्टिकुलर शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे. अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. लेट अस कंसिडर दैट दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर. यहाँ आप देख सकते हो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और आफ्टर द रिएक्शन कॉपर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू क्यूप्रस ऑक्साइड विच इज अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई है. मीन्स दिस शुगर इज नाउ केपेबल टू रिड्यूस दिस Cu2+ to Cu+1. सो क्यूप्रस से क्यूप्रिक की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है यहाँ कॉपर की. मीन्स दिस शुगर इज अ रिड्यूसिंग शुगर. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टू reagents, नाउ लेट अस क्लासिफाई दिस शुगर इन 2 टाइप्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ जो शुगर है लेट अस क्लासिफाई दिस. सो शुगर इज मेनली क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स. द फर्स्ट इज द रिड्यूसिंग शुगर और इस रिड्यूसिंग शुगर में जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर ऑल मोनोसैक्राइड्स. व्हाट यू हैव नियरली 20 monosaccharides they are included in this category. All disaccharides except sucrose. Why except sucrose? That we will discuss later on.
So students, reducing sugars are those that can reduce Felling's solution as well as Tollin's reagent. They are all called as reducing sugar. और reducing sugar में examples कौन कौन से हैं? All monosaccharides and all disaccharides excluding sucrose. तो अभी जो second type है sugar का, that is called as non-reducing sugar. Non-reducing sugar में they include all the polysaccharides. Now students, what are the examples of polysaccharides? So for polysaccharides we have like starch, cellulose, glycogen, dextrine, ये सब non-reducing sugars है. So this is the major classification of sugar as reducing and non-reducing sugars. Now students, when I talk about reducing and non-reducing, हम इसे elaborate करेंगे कुछ examples लेके, and for that let us take some of the examples of normal glucose. So let us draw the structure of glucose. So यहाँ I am drawing the structure for glucose. It is CHO, OH, OH, OH and CH2OH. Students, if you see this, यहाँ आपको aldehyde group दिख रहा है, and because of that you can say that this is a reducing sugar. Most of the acids like you have the ribose sugar और जो भी monosaccharides हैं, you can have many more examples like maltose, lactose, then you have glucose, fructose. ये सभी examples monosaccharides के हैं जो हम normal reducing sugars कहते हैं. But students, अगर वो कंपाउंड ओपन चेन में है, ओपन स्ट्रक्चर में है, देन यू कैन easily make out कि यहाँ aldehyde group है and therefore they have a ability to reduce Tollin's or Felling's reagent. But when we draw the structure, वो हमें cyclic form में होता है जिसे हम along with the glycosidic linkage, then it becomes difficult to predict whether the sugar is reducing or non-reducing. So let us draw the structure and see whether you can find the aldehyde group here. So if I draw the structure will be something like this for glucose. So let us draw this. Now if you see the structure, there is no aldehyde group seen because now it has formed this, what you call it as the glycosidic linkage, and therefore it becomes difficult to predict whether it is having the aldehyde group and how you can classify that as reducing or non-reducing sugar. So let us go for the trick what we'll be using to define or to classify the sugar as reducing and non-reducing. So students, what is the trick to select reducing and non-reducing sugar is here. यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बीटा डी ग्लूकोज का. यहाँ आपको कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं दिख रहा है. सो व्हाट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. सो लेट अस सी दैट. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट requirement for this is you have to search for a hemiacetal form. Hemiacetal or hemiketal form. Now what is this hemiacetal or hemiketal? For that आपको यहाँ एक कार्बन ऐसे सर्च करना है which is attached to etheric oxygen, OH group and a hydrogen atom. So ये तीनों substituents जब किसी कार्बन पे अटैच्ड होंगे देन यू कॉल दैट एज हेमीएसिटाल ग्रुप और वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगी. नाउ ऑन दैट नोट हम इस गिवन स्ट्रक्चर में ये कंडीशन है वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे. If you find the etheric oxygen, the first condition what I have here is etheric oxygen. So etheric oxygen सिर्फ यहाँ है. So इससे attached जो दो कार्बन है that is this carbon and this carbon. Now let us search on this carbon. This carbon, if I see it is attached to etheric oxygen, so my first condition is fulfilled. It is attached to hydrogen also
My third condition is also fulfilled. Now let us try for the second condition. It is not attached to a OH group. यहाँ OH group है, but this OH is attached to this CH2. It is not directly attached to this carbon. इसलिए यहाँ hemiacetal कोई form नहीं हो रहा है. Now let us come to this carbon. If you see this carbon, it is attached to etheric oxygen, hydroxide group, and a hydrogen here. So this is what I am searching for. And if any one group which is having this condition is present, फिर हम इसे a reducing sugar बोलेंगे. So this given example is an example of reducing sugar. I hope you understood the trick how to select the reducing and non-reducing sugar. So let us practice few more of the examples. Now before going into the examples, हमने यहाँ ऐसा बोला था कि यहाँ sucrose जो है, that is not a reducing sugar. This is an exception. So let us start with this example first. So I have shown the diagram here. So first example what we will see is of sucrose. So let us try this. So students, if you see, it is made from two units. First is the glucose unit and the second is the fructose unit, which are bonded by the glycosidic linkage. So according to the conditions, let us just check the conditions. हमें कौन कौन से conditions देखने हैं? Etheric oxygen, hydroxyl group और hydrogen atom. So let us start with the first glucose unit. So this is the etheric oxygen and therefore I will go for this carbon and this carbon. If I check this carbon, यहाँ hydrogen है, etheric oxygen भी है, but यहाँ OH group नहीं है. So I will move on to this carbon. If I check this carbon, etheric oxygen है, hydrogen है, but OH group नहीं है. So this particular unit is a non-reducing unit. Let us come to this part. Now if I check this, there is etheric oxygen here. So I will go for this carbon and this carbon. So let us check. This is attached to etheric oxygen. Hydrogen group भी यहाँ है, atom भी यहाँ है, but it is not attached to OH group. So this is not the hemiacetal or the hemiketal group what I am searching for. So let us move on to this. यहाँ अगर देखें तो etheric oxygen है, H भी नहीं है और OH group भी नहीं है, and that's why we say that sucrose is a non-reducing sugar. I hope this shortcut trick will help you to analyze all the sugars, whether they are reducing or non-reducing. Let us see the next one, and that is lactose. Beta D lactose यहाँ unit है, which is made from glucose and galactose. So let us move on to this. So this is the etheric oxygen. So दो कार्बन जो होंगे वो ये होगा first carbon और ये होगा second carbon. Let us try on this. This is attached to etheric oxygen. यहाँ hydrogen भी है, but यहाँ OH group नहीं है. So this is not what I will go for. Let us move on to this. If I check for this, this is attached to etheric oxygen. OH group भी है और H भी है. So this is what I require, and therefore this unit is a reducing sugar unit or reducing unit. Let us move on to this. Here is the etheric oxygen. So I will go to this carbon and this carbon. So यहाँ अगर देखें तो ये etheric oxygen है, hydrogen है, but OH group नहीं है. So if I check here, etheric oxygen है, hydrogen है, but OH नहीं है. So this is a non-reducing sugar unit. So student, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अगर एक भी रिड्यूसिंग यूनिट है देन इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर. सो एज यू कैन सी हियर ये रिड्यूसिंग यूनिट है इसका ग्लूकोज यूनिट, एंड देयरफॉर यू कॉल दिस एज अ रिड्यूसिंग शुगर. So here we have considered sucrose, which is a non-reducing sugar, and therefore we classify this as an exception for reducing sugars here. Now this is a reducing sugar. Let us try few more so that you can understand it better. So यहाँ हमने ये लिया है alpha D maltose. What we can do simultaneously. So this is what is the etheric oxygen or the glycosidic linkage. So I will go for this carbon and this carbon.
Again, it is repeated. If you see here, this carbon is attached to etheric oxygen, hydrogen. यहाँ OH group नहीं है. So I will not go for this. I will come to this. यहाँ oxygen है, hydrogen है, but OH नहीं है. So this particular unit is a non-reducing unit. Let us come to this. यहाँ etheric oxygen यहाँ है. So I will go to this carbon and this carbon. If I check out this, this is similar to this and therefore I will not consider this. Let us come to this. It is attached to etheric oxygen, hydrogen भी है, OH भी है. So this is what I am searching for. So this particular glucose unit is a reducing unit. As I said, एक भी यूनिट अगर रिड्यूसिंग शुगर यूनिट है तो वो शुगर आपकी रिड्यूसिंग शुगर में आती है. सो दिस अल्फा डी माल्टोज, दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर. मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर योर एमसीक्यूज ये जो शुगर है वो आपको बोट या चेयर फॉर्म में दिए जाते हैं, बट यू नो दैट चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल. सो हम चेयर फॉर्म का एक एग्जाम्पल यहां देखेंगे. दिस इज अ हेक्सो शुगर विच इज गिवन, और यहां भी हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है. इफ यू सी हियर, दिस इज द etheric oxygen. So इसका immediate जो कार्बन है this and this I will go for. अगर हम यहाँ देखें it is attached to etheric oxygen, हाइड्रोजन भी है लेकिन यहाँ OH ग्रुप नहीं है. So let us come to this. यहाँ देखें तो ये ऑक्सीजन है, OH ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है. Therefore this given sugar is a reducing sugar. So अगर आपको चेयर फॉर्म में भी स्ट्रक्चर आता है then you can easily predict whether it is a reducing sugar or a non-reducing sugar. So this is what is about reducing and non-reducing. Let us just revise what it is. Students, reducing sugars, they are the carbohydrates that can reduce Felling's and Tolling's reagent, whereas non-reducing sugars, they cannot reduce Felling's solution or Tolling's reagent. Reducing sugar के examples, they are all monosaccharides और disaccharides हैं. Exception सिर्फ sucrose का है जो हमने देखा. Why? और यहाँ जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं योर ऑल पॉलीसेक्राइड्स, दे आर ऑल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. एग्जाम्पल की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर में माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब आते हैं, वेयर एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन ये सब शुगर्स आते हैं. सो स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग शुगर को हम नॉर्मल शुगर्स भी बोलते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को हम नॉन शुगर्स ऐसे बोलते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. And so please, if you like this video, do comment if you want some more videos on some topics of biomolecules, and don't forget to subscribe my channel. Thank you, students.